अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। नाजिम साहब किसी की तारीफ करें तो इनकी बात भी गलत हो सकती है। कोई मौलाना किसी की तारीफ करे तो उनकी बात भी गलत हो सकती है। और अगर मेरे नबी जिनकी तारीफ कर दें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? बोलो नबी की बात गलत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नज़रतुन इलल आलिम, आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना बोलो? अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, आका फरमाते हैं मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। तो वो ये आलिम है। और सुनो आका फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। नंबर 1 कम खाना इबादत, नंबर 2 वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत, नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत, नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुस्हफ, कुरान पाक को देखना इबादत, नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये मेरी बात तो है नहीं, ये नबी की बात है, आका की बात है। बड़ी तेजी से मैंने ये आपकी तरफ देखते हुए फौरन ये 2 हदीसें पढ़ी हैं, वरना इतनी हदीसें मुझ जैसा कम इल्म अगर बयान करने पाए कई हदीसें और बयान कर सकता है। फिर ज्यादा पढ़े लिखे अच्छे पढ़े लिखे उलमा, इनका तो जवाब ही नहीं है। मगर मैं अब आपसे शुरू होता हूँ, एकदम जरा तवज्जो रखना और आपको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। जितने लोग खड़े हैं, जो बैठे वहीं खड़े रहें, वहीं बैठे रहें। ये जो बांस लगा हुआ, ये बांस बोलते हैं ना इसको, इस तरफ से इधर तक, उधर औरतें हैं और इधर मर्द है ना। तो मर्दों को चाहिए कि उस तरफ ना जाएं, औरतों को चाहिए कि इधर ना आए। और अगर बीच में पर्दा हो जाता तो और अच्छा था, बीच में अगर पर्दा हो जाता तो और अच्छा था। लेकिन अब मैं यहीं से चलता हूं, मर्द और औरतें। अब जरा गौर करें, मर्द इन पे क्या जरूरी है। मर्द उसका बाप भी है, उसकी माँ भी है, भाई भी, बहन भी, चचा ताऊ खालू मामू, तमाम रिश्तेदार। ऐसे ही मेरी बहन, उसका भी माँ बाप, भाई बहन, चचा ताऊ खालू मामू। मगर अब सवाल ये उठता है, जरा पूछो मर्द है, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसके चचा का ज्यादा हक है, इस पे किसी का हक है कि नहीं? अगर है तो किसका? चचा का ज्यादा, मामू का ज्यादा, खालू का ज्यादा, माँ का ज्यादा, बाप का ज्यादा। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? अब किसी मौलाना से मत पूछो, किसी आलिम से मत पूछो, बल्कि किससे पूछना है? शरीयत मुस्तफा इस्लाम से पूछो। इस्लाम तू बता, मर्दों पर इतने लोग खड़े हैं, इतने भाई यहाँ पर आए हैं,
अपने गिरेबान में कुछ बातें डाल के ले जाना। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है सुनो, इस्लाम से पूछो तो इस्लाम ये बताता है बेटे से ज्यादा हक, बेटी से ज्यादा हक, चचा से ज्यादा हक, चचा चाची से ज्यादा हक, भाई से ज्यादा हक, बहन से ज्यादा हक, मर्दों पर बीबी से ज्यादा हक, सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका बोलो, माँ और बाप का। अब मुझे पता नहीं आपके क्या हालात हैं, सब अपने अपने गिरेबान में झांकना, मैं तो बता करके चलूंगा। मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का। अब गिरेबान में झांक करके देखो, जितना बीबी का ख्याल रखते हो उतना माँ का रखते हो या नहीं, जितना बेटी और बेटे का ख्याल रखते हो उतना बाप का रखते हो या नहीं रखते हो, ये आपको ख्याल करना होगा। ओ मेरी बहनें, आप भी आई हो तो आप भी जरा सुनो, औरतों पर जरा पूछो सबसे ज्यादा किसका है, तो औरतों के पास भी उनकी माँ भी है, उनके बाप भी है, उनके भाई, उनकी बहन, उनके चचा, ताऊ, खालू, मामू। ओ मेरी बहन सुन ले, शादी के बाद औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। किसका बोलो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का, और औरतों पर शादी के बाद सबसे ज्यादा उसके शौहर का होता है। अब मेरी बहनों, आपको भी देखना पड़ेगा कि आप अपनी माँ का कहना मान रही हो या शौहर का कहना मान रही हो, माँ बाप के कहने पे चल रही हो या शौहर के कहने पे चल रही हो। इस्लाम ये बताता है, ओ मेरी बहनों सुनो, इस्लाम ये बताता है कि औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। ये जितनी आई हैं ये तो इजाजत लेके आई होंगी, अब खुद देखना पड़ेगा। और यहीं पर नहीं, किसी उर्स में चले जाओ, मजार पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा, औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। ओ मेरी बहन जरा सुन ले, एक हदीस का मफहूम बताओ। नबी फरमाते हैं, एक औरत वो है जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में ना जाए, रोजा रखे फिर भी जन्नत में ना जाए, कुरान की तिलावत करे फिर भी जन्नत में ना जाए, अच्छे काम करे फिर भी जन्नत में ना जाएगी। वो कौन सी औरत है? वो औरत है जो अपने शौहर का कहना नहीं मानती, अपने शौहर को जलील करती है, अपने शौहर को नाराज कर देती है, अपने शौहर से लड़ती है। इतना लड़ाई, इतनी लड़ाई, रात को शौहर का बिस्तर अलग और बीवी का बिस्तर अलग है। तो नबी फरमाते, ऐसी औरत जो शौहर को नाराज कर दे, उसका नबी भी उससे नाराज और उसका खुदा भी उससे नाराज है। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। और मर्दों का एक हदीस का मफहूम बताऊं, नबी ने फरमाया कुछ नमाजी ऐसे होंगे जिनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा, कुछ रोजेदार ऐसे होंगे जिनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। सहाबा ने अर्ज किया, वो कौन नमाजी, कौन हाजी होंगे? तो नबी फरमाते, वो मर्द होंगे जो अपनी
अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं, अपनी बीवियों के तमाचा मारते हैं, अपनी बीवियों के बेकसूर उन पे डंडा पकड़ते हैं, जूता चप्पल मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, बिचारी पे जुल्म करते हैं, ताना करते हैं, तोहमत लगाते, ऐब लगाते, बीबी को सताते। नबी फरमाते ऐसा शौहर अगर नमाजी हो तब भी उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। और जालिम बादशाह कौन? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद। आज के लोगों का मैं नाम ही नहीं लेता। समझ में आ रही नहीं? अब मैंने बुनियाद डाल दी है, जरा अपने आप को देखना पड़ेगा। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी मार बाप का है। अब जरा थोड़ा औलाद पर, औलाद के हुकूक आते। किसके आते हैं बोलो? यहां पर आज हम बड़ी आसानी से छुट जाते। औलाद की तरबियत करना माँ बाप पर जरूरी। समझ रहे मेरी बात? औलाद की तरबियत माँ बाप पर जरूरी है, मगर गिरेबान में जा करके देखो कितने लोग तरबियत कर रहे हैं। अगर तरबियत करते होते तो तुम्हारे बच्चों के बाल फिल्मों जैसे नहीं होते, तुम्हारे बच्चों के चलने का ढंग फिल्मों जैसा नहीं होता, तुम्हारे बच्चों के खाने का ढंग फिल्मों जैसा नहीं होता, तुम्हारे बच्चों के पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा नहीं होता। तुम्हारे बच्चे अगर चलते और खाते तो उनके खाने की अदा बोलती नबी नबी, उनके पीने की अदा बोलती नबी नबी, उनके पहनने ओढ़ने की अदा बोलती नबी नबी। ये हुसैन तो नहीं बनता मगर गुलाम हुसैन जरूर बन जाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तरबियत का असर देखो। और जरा थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा गहराई में चल रहा हूं। यहां पर इतनी मेरी बहनें बैठी हैं और कम से कम 100 मुसलमान यहां पर हैं, मगर इनकी जवान बेटियों पे मोबाइल मिलेगा, जवान बच्चियों पे मोबाइल, 15-15 साल के लड़के लड़कियों पे मोबाइल। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि हमने अपनी बेटी को जो मोबाइल दिया, इसे मोबाइल की क्या जरूरत? देख लो रास्ते में धक्के मारती फिर रही है। जी, हक है। देख लो बेटियों के हालात। तुम्हें क्या पता, तुम तो यहां रह रहे हो। हिंदुस्तान में उलमा घूमते, कितनी लड़कियां गैर मुस्लिमों से टच हो गई। अल्लाह अल्लाह। कितनी लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के घर से निकल गई। इतनी माए हैं ये, इतनी माए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जवान बेटियों पे मोबाइल है। ओ मेरी बहन, तूने मोबाइल अपनी बेटी को क्यों दिया? क्या तेरी बेटी की फैक्ट्री चल रही है, तेरी बेटी का कारखाना चल रहा, तेरी बेटी के ट्रक चल रहे, हवाई जहाज चल रहा है, बसें चल रही है? मुझे बता दे क्या चल रहा है। बेटी पे मोबाइल की क्या जरूरत है? अगर किसी की बेटी पढ़ रही है, लैपटॉप रखे, टैबलेट रखे, मोबाइल रखे, ठीक है। मगर आज शादी में देख लेना, शादी में अगर 50 लड़कियां होंगी तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, दुपट्टा नहीं संभालेगी, मोबाइल संभालेगी वो। ये है माँ बाप की तरबियत। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बचा रहे हो क्या? बोलो। अभी कोई शायर एक शेर पढ़ देता, कोई नारा लगा दे, कूद जैसे बड़ा जन्नती और खड़े खड़े मूत के आया ही। सिर्फ एक नारा लगाया और हम जन्नती हो गए साहब। 2 नारे लगाए, हम जन्नती हो गए। ईशा की नमाज का पता नहीं, फजर का पता नहीं, जोहर का पता नहीं, असर का पता नहीं। यही वजह कि कोई मौलाना आएगा तो नमाज को कहेगा अच्छी बातों के हुड़दंगी करके चलो, उल्टा सीधा करके चलो।
और खैर यहाँ तो अल्लाह का फजल है, वरना बाज जलसों में तो बिल्कुल गानों के ढंग पे नाते पड़ी जा रही हैं, गानों के ढंग पे। आधे नौजवान नात सुन के नहीं झूम रहे, उसकी धुन सुन के झूम रहे हैं। उनके ये मुड्ढे मटक रहे हैं, उनके हाथ कूद रहे हैं, उनके कूले मटक रहे हैं, गाने की धुन सुन के, गाने का ढंग सुन के। और हम लोग समझ रहे हैं, शायर समझ रहे हैं कि मेरी नात बड़ी जम रही है। साहब कब्र में बहुत जमेगी, जब मुनकर नकीर आएंगे तो इतना मारा जाएगा, बढ़िया करके जमा देंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस माँ बाप से, आज जो बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर गया, रे तू तो माँ है, तू तो बाप है, जरा मुझे बता बेटी के सर पे दुपट्टा क्यों नहीं है? तुम देख लेना बीबी जहाँ मेला लगा हुआ आते जाते, पहले पुरानी औरतें अपने चेहरा छुपाती थी, अब तो कपड़े दिखा रही है, अपना चेहरा दिखा रही है, अपना जिस्म दिखा रही है। जब तक जिस्म न दिखेगा इसके कलेजे को ठंडक न मिलेगी। ऐसे हालात हो गए, न माँ को पता है न बाप। कोई माँ ऐसी नहीं है जिसको पता ना हो मेरी बेटी मोबाइल पे किससे बातें कर रही है। रात के 11 बजे मोबाइल पे चैटिंग हो रही है, सेटिंग हो रही है। ये छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े घूरों पे पड़े हुए मोबाइल चला रहे हैं, अब्बा को कोई परवाही नहीं है, अम्मा को कोई परवाही नहीं। क्या तुमसे हिसाबो किताब नहीं होगा? मुफ्ती साहब किबला बैठे, मुनाजिर अहले सुन्नत बैठे, और भी उलमा बैठे। अगर हदीस गलत पढ़ूंगा तो ये बड़े बड़े उलमा मुझे पकड़ लेंगे, मेरी भी इस्लाह हो जाएगी, और अगर सही पढ़ूंगा तो तस्दीक होगी। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन लिसा। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। सलासा ला यदखुलूनल जन्नह। और नबी अगर जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई शायर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। और अल्लाह माफ फरमाए, पीरों की तो दुनिया आधी से ज्यादा खराब है। बाज पीर तो इतना बड़ा कमबख्त है कि सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में इसी पीर की पिटाई होगी। टांगे फैला दी और औरतों से पांव दबा रहा, औरतें पांव दबाते दबाते उसका गोश्त पुलपुला कर रही है। वो करामत के चक्कर में है और दोनों पिटेंगे। ये मुरीदा भी कब्र में पिटेगी और ये पीर भी पिटेगा। ना इसे जोहर का पता, ना असर का पता, ना मगरिब का पता। 10 अंगूठी पहन ली, कंठे पहन लो, फुर्राटे मार रहा। तुम समझ रहे हो बड़ा पहुंचा हुआ मियाँ है ये, बड़ा पहुंचा हुआ पेड़ है, इतना पहुंचा हुआ है, इतना पीछा पहुंचा हुआ। इसके चक्कर में रहोगे तुम भी कब्रिस्तान में पिटोगे। ऐसे हालात नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। और अगर नबी जिसको मना फरमा दे तो कोई माई का लाल नहीं ले जा सकता। और मैं तो ये कहता हूं अगर नबी जिसको मना कर देना तो उसकी नमाजें भी उसे जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे भी जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसकी ज़कात भी, जलसा, उसकी तकरीर, नात, कुछ भी जन्नत में नहीं ले जा सकती अगर नबी जिसको रोक दे तो। नबी जिसको मना कर दे उसको कोई जन्नत में नहीं ले जा सकता। कितने लोग हैं बोलो, कितनी किस्म के बोलो प्यारे? अगर इजाजत हो तो बता दो। नंबर 1, लोग ना जन्नतियों को टटोलते हैं। मैंने वो हदीस पढ़ ली कि पता तो चले यार हम कितने पानी में। कौन जन्नत में नहीं जाएगा? नबी फरमाते अला कुल्ली वालिदै, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप को तकलीफ देने वाला जन्नत में नहीं जा सकता।
हम आते हमारे लोग के चलो ये सैयद साहब हैं, लोग हाथ चूमते, इन लोगों को चूमते, उन लोगों को चूमते, बुजुर्गों को चूम ले, तुमने अदब किया, चलो वो अपनी जगह, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मगर एक बात बता दूं प्यारे, एक बात बता दूं, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, कितने ही पीरों के हाथ चूम लियो, एक भी तुम्हारा चूमना काम नहीं आ सकता जब तक अगर माँ बाप नाराज। असली चीज छोड़ दिए। नबी फरमाते अला कुल वालिदै, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। मैंने जो हदीस पढ़ी है ना, इस जुमले के लिए पढ़ी है, और नबी फरमाते कौन नहीं जा सकता? नंबर 2, वद्दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। कौन नहीं जा सकता? बोलो प्यारे, बोलो। दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। आप समझ रहे हो कि ये दयूस पता नहीं कहां का रहने वाला, ये कौन है, कौन से गांव का, किसका नाम है? अगर इजाजत हो तो इस दयूस को बताऊं ये कौन है, तुम फिर अपने गिरबान में झांकियो। मेरी बहनें भी सुन ले, भाई भी सुन ले। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां हमारा घूम रही है और वो उनके चालो चलन से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां हमारा बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां कानों में एयरफोन लगा करके मोबाइल में गाने सुन रही है और बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां अपने घरों से निकल के चली गई और शरीयत मुस्तफा की धज्जियां बखेर रही है, पर्दे का पता नहीं है, बेहयाई के दर पे उतर आई है, चुटियां लहरा रही है, जिनके बाल दिखाई दे रहे हैं, जिनके गले दिखाई दे रहे हैं, जिनकी आस्तीनें चढ़ी पड़ी है, जो बेपर्दा घूम रही है, उनके चालो चलन से अगर माँ बाप राजी है तो ये माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। वो माँ बाप जरा समझ ले, देख ले तेरी बेटी मेले में कहीं बेपर्दा तो नहीं घूम रही है, बगैर दुपट्टे के तो नहीं घूम रही है, मोबाइल चला चला करके फैशनीले कपड़े पहन के शादियों में बेपर्दा तो नहीं है। जरा देख ले, तुझे देखना होगा, अगर बेपर्दा है तो तू दयूस है, उसके चालो चलन से राजी है तो दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। दयूस शौहर भी है, तवज्जो रखना, शौहर भी है। कौन शौहर? वो शौहर जो अपनी बीबी को डेकोरेशन करा करके मेलों ठेलों में बेपर्दा घुमा रहा है, जी, गैर लड़कों से हाथ मिलवा रहा है, जिसकी बीबी गैर मर्दों से बातें कर रही है, जिसकी बीबी बेपर्दा घूम रही है, कोई पर्दा नहीं कर रही है, उसका चालो चलन फिल्मों जैसा है, बेहयाई के दर पे उतर आई है और वो शौहर उससे राजी है, तो वो शौहर भी दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। जी, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? जो माँ बाप को सताता है, नंबर 1 वही तो था ना, जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, जिसके माँ बाप जिससे नाराज होते हैं उसका नबी भी उससे नाराज होता है, उसका खुदा भी उससे नाराज होता है, और जिसके नबी नाराज, जिसका खुदा नाराज, उसकी दुनिया भी बेकार है, उसकी आखिरत भी बेकार है। चलो जरा एक तारीखी वर्क की तरफ तुम्हें ले चलो प्यारो, तुम्हें याद आ जाएगा, केरला की सरजमीन पे चलो, एक जगह
जगह कासरकोट है, वहां पर एक अल्लाह वाले का मजार शरीफ है जिनका नाम हजरत मालिक बिन दीनार है। बाज लोगों ने कहा ये सहाबी है, लेकिन ज्यादातर लोग बोलते हैं ये ताबई है। आला हजरत भी इसी तरफ गए हैं कि ताबई है। हजरत मालिक बिन दीनार है। जरा तवज्जो रखना, हजरत मालिक बिन दीनार की माँ जिंदा है लेकिन अभी बुजुर्ग है। हजरत मालिक बिन दीनार अपनी माँ की बड़ी खिदमत करते हैं, अपनी माँ की बड़ी खिदमत करते हैं। अल्लाह अल्लाह माँ की खिदमत कर रहे हैं। एक दिन माँ ने कहा, ओ बेटे मालिक जरा सुनो, ओ मेरे लाल सुनो, ओ मेरे दिल के टुकड़े सुनो, मेरा हज को दिल चाह रहा है, चलो बेटा हज को चल रहे हैं, चलो बेटा हज का इरादा कर लो। हजरत मालिक बिन दीनार बोले माँ ठीक है, चलो हज को चलते हैं। अब दोनों माँ बेटे हज को चल देते हैं। पैदल का रास्ता है, हवाई जहाज का दौर नहीं था, पैदल चल देते हैं। दोनों माँ बेटे जा रहे हैं, लेकिन 10-20 कदम चलते हैं। हजरत मालिक बिन दीनार पीछे हटके अपनी माँ के कदमों का बोसा देते हैं। माँ कहती है मेरे लाल तुम मेरे पाँव क्यों चूम रहे हो? हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं माँ मेरी जन्नत आपके कदमों के नीचे है, पाँवों का बोसा देता हूँ, ऐसा लगता है कि जन्नत की चौखट चूम रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह चलते चले जा रहे हैं। माँ हर हर कदम पे दुआएं दे रही है। अरे ये माँ दुआएं दे रही है। हजरत मालिक बिन दीनार चलते चले जा रहे हैं। जैसे ही मक्का शरीफ पहुंचते हैं, हज में पहुंचते हैं, हजरत मालिक बिन दीनार ने देखा मक्का शरीफ में लोग तवाफ कर रहे हैं। खाने काबा का तवाफ करने वाले तवाफ कर रहे हैं, जमजम शरीफ पी रहे हैं, कुछ लोग सही कर रहे हैं, सफा मरवा की दौड़ यानी सही कर रहे हैं, कुछ लोग हल्क कर रहे हैं यानी सर मुड़ा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुछ लोग तस्बीह पढ़ रहे हैं, सारे लोग इबादत में लगे हुए हैं, कुछ नमाजें पढ़े हुए हैं, दुनिया को भूल चुके हैं। इनकी जमीन होगी मगर जमीन को भूले बैठे हैं, इनकी दुकान होगी मगर दुकान को भूले बैठे हैं। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मौला परवरदिगार आलम ये इतने लोग हैं अपने अपने अंदाज में तेरी इबादत कर रहे हैं। ऐ अल्लाह बड़ी बड़ी दूर से आए हैं, परवरदिगार तूने इनके हज को कबूल कर लिया होगा। हजरत मालिक बिन दीनार कहते मौला तूने इनके हज को कबूल कर लिया होगा। लेकिन जैसे ही शाम होती है हजरत मालिक बिन दीनार सोते हैं तो ख्वाब आता है, ख्वाब में आता है ओ मालिक बिन दीनार सुनो मिनकुम का लफ्ज़ था, तुम में से एक बंदा मेरा ऐसा है, तुम में से एक बंदा ऐसा है जिसके मैंने हज को कबूल नहीं किया। अरे तुम में से एक बंदा है जिसके हज को कबूल नहीं किया। हजरत मालिक बिन दीनार रोने लगे, हजरत मालिक बिन दीनार तड़पने लगे, जैसे ही आंख खुली तड़पने लगे और अपनी माँ की बारगाह में आ गए और कहने लगे माँ माँ कहीं मैं ही तो नहीं हूँ जिसका हज कबूल नहीं हुआ, माँ तुम मुझसे राजी हो ना, माँ तुम मुझे माफ कर दो ना, माँ कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो। हजरत मालिक बिन दीनार की माँ कहती है ओ मेरे लखते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे जाने, मेरे प्यारे बेटे, मैं तो दुआ करती हूँ मौला परवरदिगार परवरदिगार मेरे जैसा बेटा हर एक माँ को अता फरमाए। बेटा मैं तुमसे राजी हूँ। माँ मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब में देखा, कहा मेरे लाल तुम नहीं हो सकते हो, जिसका हज कबूल ना हुआ हो वो कोई और होगा। लेकिन हजरत मालिक बिन दीनार दिन भर अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे, रोते रहे। जब शाम हो जाती है, शाम को जब सोते हैं तो फिर ख्वाब आता है ऐ मालिक बिन दीनार तुम रात भर रोते रहे, मैंने हज को कबूल नहीं किया, अरे मैंने तो नमाज भी कबूल नहीं की। तुम में से एक बंदा ऐसा है जिसकी मैंने नमाज कबूल नहीं की, जिसका मैंने रोजा कबूल नहीं किया, जिसकी मैंने कोई इबादत काबिल कबूल नहीं की। ओ लोगों कौन ऐसा गुनाहगार है जिसकी नमाजें कबूल नहीं है, जिसके रोजे कबूल नहीं है, जिसकी ज़कात कबूल नहीं है, जिसका हज कबूल नहीं है।
हजरत मालिक बिन दीनार रोकर फिर रो जाते हैं और रोकर के माँ की बारगाह में आ गए, माँ मैं बर्बाद हो गया, माँ मैं हलाक हो गया। माँ कहा बेटा क्या बात है? कहा माँ मामला ऐसा है, मैंने आज रात ख्वाब में फिर देखा, अल्लाह की तरफ से ये ख्वाब आया, ओ मालिक बिन दीनार मैंने तुम्हारे हज तो हज किसी के रोजे को भी कबूल नहीं किया, तुम में से एक बंदा वो है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। माँ वो बंदा मैं ही तो नहीं हूँ। हजरत मालिक बिन दीनार अपनी माँ के कदमों पर रो दिए, माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने सीने से लगाया और कहा मौला मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे के ख्वाब को वाज़ेह कर दे, मेरे ख्वाब के बेटे को खोल दे। अम्मा की दुआ जरा देखो, अम्मा की दुआ रंग लाती है। जैसे ही रात को मालिक बिन दीनार सोए तो ख्वाब आ जाता है, ओ मालिक बिन दीनार तुम रोते रहे, तुम रोते रहे, जिसकी नमाज कबूल नहीं है वो तुम नहीं हो, जिसके रोजे कबूल नहीं है वो तुम नहीं हो, जिसका हज और ज़कात कबूल नहीं है वो तुम नहीं हो, फिर कौन है? ख्वाब में बताया गया एक अल्लाह का बंदा हज को आया है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून है, वो है जिसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। हजरत मालिक बिन दीनार की आंख खुल गई, कहा माँ तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। वो बंदा है जो मोहम्मद बिन हारून है, जिसकी ना नमाज कबूल है, जिसका ना रोजा कबूल है। अम्मा कहती है मेरे लाल वो कितना बड़ा डकैत होगा, वो कितना बड़ा जानी होगा, वो कितना बड़ा शराबी होगा, वो कितना बड़ा बदकार होगा, वो कितना बड़ा गुनाहगार होगा, वो कितना बड़ा सियाकार होगा। कहा मौला, कहा बेटा उसने पता नहीं कौन सा गुनाह किया होगा, मेरे लाल जाकर के बता दे और जा उसको ढूंढ ले और तलाश ले और जाकर के उससे तौबा करा दे। हजरत मालिक बिन दीनार जहन में बसाए हुए थे कि बहुत बड़ा डकैत गुंडा होगा, बहुत बड़ा शराबी अज्जारी होगा। ऐ लोगों जरा सुनो, वो कौन था, उसके पास कौन सा गुनाह था? आज हमारे पास भी वो गुनाह हो जाता है। आज 10% लोग ऐसे हैं जो उस गुनाह को करते हैं, फिर नमाजें पढ़ते हैं, नमाजें नहीं होती, रोजे रखते हैं, रोजे नहीं होते, हज करते हैं, हज नहीं होता, ज़कात देते हैं, ज़कात नहीं होती। वो कौन सा गुनाह है जरा सुनाओ। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार तलाशने लगे, हजरत मालिक बिन दीनार ढूंढने लगे। लोगों से पूछा ये बताओ तुम में से मोहम्मद बिन हारून कौन है, खुरासान के रहने वाले कौन है? एक काफिला मिल जाता है, खुरासान के रहने वाले हम हैं। कहा ये बताओ तुम में मोहम्मद बिन हारून है कोई? सारे लोग कहने लगे हाँ हाँ मोहम्मद बिन हारून है, एक बंदा है मोहम्मद बिन हारून। अब ये डरते डरते पूछ रहे हैं बताओ क्या वो डकैत है, क्या वो शराबी है, कितना बड़ा गुनाहगार है? लोग कहते अपनी जबान बंद करो, अपने मुंह को बंद करो। अरे तुम उसे डकैत बता रहे हो, तुम शराबी बता रहे हो, तुम ज्वारी बता रहे हो। अगर आज के दौर में नमाजी देखना है तो मोहम्मद बिन हारून को देखो, आज के दौर में अगर हाजी देखना हो तो मोहम्मद बिन हारून को देखो, आज के दौर में अगर सखी देखना हो तो मोहम्मद बिन हारून को देखो, आज के दौर में अगर मुत्तकी और परहेजगार देखना हो तो मोहम्मद बिन हारून को देखो। सारे लोग एक जबान होकर के कहने लगे अगर चलता फिरता आज के दौर में तुम्हें माथे की आंखों से अगर किसी वली को देखना है तो वो मोहम्मद बिन हारून को देखो। उन जैसी नमाजें किसी के पास नहीं है। तो ये तो और चक्कर में पड़ गए, या अल्लाह उसका तो एक सजदा भी कबूल नहीं है। अरे वो कौन है जो इतना बड़ा नमाजी मुत्तकी परहेजगार मगर उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है? अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार जब उसके पास गए तो वो नमाजें पढ़ रहा था, वो सजदे में था, नमाज पर नमाज पढ़ता चला जा रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार अपनी माँ के पास आ गए, माँ से इजाजत ले ली। आज रात जब उसकी कुटी पर पहुंच गए, जब उसकी झोपड़ी पर पहुंच गए, हजरत मालिक बिन दीनार वहां पर पहुंचे तो वो मोहम्मद बिन हारून पूरी रात अल्लाह की इबादत करता रहा, पूरी रात नमाज पढ़ता रहा, पूरी रात इबादत में रहा। फजर से थोड़ी पहले जब इबादत से फारिग हुआ उसने देखा कि मालिक बिन दीनार खड़े
हुए हैं, यहाँ करके कहने लगता है, ऐ अल्लाह के बंदे तुम क्यों खड़े हो, तुम्हें क्या हाजत है, बोलो मुझसे क्या जरूरत है, मुझे क्या चाहते हो, तुम्हें कोई हाजत हो तो बोलो अभी पूरी करूंगा। ये हजरत मालिक बिन दीनार कहने लगे, मेरा नाम मालिक बिन दीनार है, तुम खुरासान के रहने वाले हो, कहा जी खुरासान का रहने वाला हो, कहा तुम्हारा नाम मोहम्मद है, कहा जी मेरा नाम मोहम्मद है, कहा तुम्हारे बाप का नाम हारून है, कहा जी मेरे बाप का नाम हारून है, बात बताओ बात क्या है। मालिक बिन दीनार कहने लगे, तुम्हारी नमाज़ें में देखता हूं, तुम्हारा तकवा में देखता हूं तो रश्क होता है, मगर अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा एक सजदा भी कबूल नहीं है, तुम्हारा एक रोजा भी कबूल नहीं है, तुम्हारी इबादत कोई भी कबूल नहीं है। जब इतना सुना मोहम्मद बिन हारून की आंखों में आंसू आ गए, मोहम्मद बिन हारून रोने लगे, इतना रोए सिसकियां और हिचकियां लेने लगे, सिसकियां बन जाती हैं और रोने लगे, कहने लगे हाँ भाई मुझे पता है मालिक बिन दीनार, मुझे पता है मेरा एक सजदा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है, मेरी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। कहा तुम्हें पता है तो फिर तुम्हें गुनाह का भी पता होगा, तुम्हें जुर्म का भी पता होगा, तुमने कौन सी खता की है, कौन सा जुर्म किया है, कौन सा गुनाह किया है। मालिक बिन दीनार ने जब कहा तो मोहम्मद बिन हारून बोले हाँ हाँ मुझे अपने गुनाह का पता है, मुझे अपने जुर्म का पता है, मुझे अपनी खता का पता है। कहा जरा बयान करो। अब मोहम्मद बिन हारून रो करके बैठ जाते हैं, कहते हैं भाई जरा मेरी ज़बानी मेरी कहानी सुन लो, अगर इजाजत हो तो बता दूं क्या गुनाह था, बोलो सुनना चाहते हो या नहीं चाहते हो। हजरत मालिक बिन दीनार बोले बताओ। मोहम्मद बिन हारून बोले सुनो भाई, मेरा बाप बहुत गरीब था, मेरा टूटा फूटा छप्पर था, मेरा मकान बना हुआ नहीं था, मेरी माँ बड़ी शरीफ थी, जब मैं पेट में था अपनी माँ के पेट में था मेरे बाप का इंतकाल हो जाता है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरी माँ मेरे चचा के पास गई, मगर मेरे चचा ने सहारा ना दिया, मेरे ताऊओं के पास गई, मेरे ताऊ भी सहारा ना बने, मेरी माँ का कोई पुरसाने हाल ना था, मगर मेरी माँ दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन मांज के गुजारा करती रही, दूसरी औरतों के यहाँ पे झाड़ू पोछा करती रही, मेरी माँ दूसरी औरतों के यहाँ कपड़े धो कर उसे जो रुपया पैसा मिलता था उससे गुजर बसर करती थी। मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ बताती है जब मैं पैदा हुआ उस वक्त मेरा मकान टूटा फूटा था, मगर मेरे गांव में गुंडा रहता था, जिसकी नजर मेरी माँ के ऊपर पड़ जाती है वो मेरी माँ पे गलत नजर डाले हुए था, वो ये चाहता था कि किसी तरीके से इसकी इज्जत लूट लूं, किसी तरीके से इसके साथ गलत हरकत में मुलव्विस हो जाओ। आप समझ गए हो उसकी क्या नियत थी। मगर मोहम्मद बिन हारून रोते जा रहे, कहते जा रहे, मेरी माँ ने अपना चेहरा अपना पल्लू तक नहीं दिखाया। ओ मेरी बहनों सुन लो, इस्लाम की शहजादियां ऐसी होती हैं, आज तुम अपना जिस्म दिखा के चल रही हो, आज तुम अपनी चुटियां लहरा के चल रही हो, आज तुम अपने बाल दिखा के चल रही हो, जरा देखो इस्लाम की शहजादी को। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे मेरी माँ ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, वो गुंडा मेरी माँ के पीछे रहा, लेकिन मेरी माँ ने कभी मौका ना दिया। फरमाते वो कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ जब मैं दूध पी रहा था, जब मैं दूध पीता था, जब मैं छोटा सा था। मोहम्मद बिन हारून बोले मेरी माँ ने मुझे बताया एक दिन ऐसा हुआ सुबह से लेकर के दोपहर तक बारिश होती रही, इतना पानी बरसा गांव में पूरे में पानी भर गया, मेरे मकान में घुटनों पानी हो जाता है। मेरी माँ मुझे सीने से लगा करके मेरा छप्पर टपकने लगा, मेरा छप्पर चुचियाने लगा, मेरे छप्पर से पानी आने लगा। जरा देखो इस माँ बाप ने तुम्हें कैसे पाला होगा। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद बिन हारून बोले मेरी माँ मुझे सीने से लगा करके कभी इस कोने में खड़ी हो जाती है, कभी इस कोने में खड़ी हो जाती है। मेरी माँ मुझे बचाती रही भीगने से, लेकिन जब दोपहर का टाइम हुआ, अब बादल गरज रहा है, बिल्कुल खटाटोप काली अंधेरी छा जाती है, बादल बिल्कुल छा जाता है। दिन में ऐसा
होता है जैसे रात होने लगती है, जैसे ही बारिश होती है, बादल बादल बिल्कुल छाया हुआ था और बिजली कड़क रही थी। मोहम्मद बिन हारून बोले उस डकैत को, उस गुंडे को मौका मिला और वो मेरी माँ के घर में घुस जाता है, मेरी माँ की इज्जत लूटने के लिए घर में आ जाता है। मोहम्मद बिन हारून बोले मेरी माँ उसे देख करके मुझे लेके कोने में छुप जाती है, मगर जैसे ही कोने में छुपी फिर मेरी माँ ने मुझे चारपाई पे लिटा दिया और खुद छुप जाती है ताकि उस गुंडे के हाथ में ना पड़ जाऊं। अल्लाह अल्लाह, मेरी माँ का ये आलम था। मोहम्मद बिन हारून बोले मेरी माँ एक बकरी की तरह चारे हाथ पांवों से चल के बारिश में भीगती हुई दरवाजे पे पहुंच जाती है, उस गुंडे से बच करके जंगल का रुख करती है। लेकिन जैसे मेरी याद आती है, जैसे मेरी ममता भड़क उठती है, मेरी माँ ने मेरी वजह से कदम आगे नहीं बढ़ाया, मेरी माँ चुपके से फिर घर में वापस आ गई, एक बकरी की तरह चलती हुई आई। ओ नौजवानों, तुम्हें क्या पता है, अरे इस माँ ने तुम्हें कैसे पाला है, 9 महीने तुम्हें पेट में रखा है, आज तू अपनी माँ को आंखें दिखाता है, आज तू अपने बाप को आंखें दिखाता है, आज तू बंबई चला गया, आज तू दिल्ली चला गया, आज तू गोवा चला गया, आज तू चेन्नई चला गया, आज तू मद्रास चला गया, आज तू सिक्किम वगैरह चला गया, आज तू 4 पैसे कमाने लगा, तेरा बाप अब बाप नहीं रहा, तेरी माँ माँ नहीं रही, अब तेरे बाप की तेरे सामने नहीं चलती है। इसी बाप को देख, इसने हल जोत के तुझे पाला है, छप्पर में तेरी माँ ने तुझे पैदा किया है। अरे अगर पेट में एक रात में पथरी होती है तो तुझे बर्दाश्त नहीं होता, तेरी माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा है। अपनी माँ से जरा पूछ, ओ मेरी बहन, ओ छोटी छोटी बच्ची हो, 15 साल की बच्ची, 20 साल से पहले की बच्ची, अगर माँ इसको डांट देती है तो ये अपनी माँ को आंखें दिखाती है। हरगिज अपनी माँ को आंखें मत दिखाना, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ। अरे तेरी माँ ने तुझे बड़ी मुश्किल से पाला है, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफें उठाई है, तुझे क्या पता है। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे मेरी माँ बकरी की तरह चलती हुई घर में आ जाती है और मुझको मेरी माँ ने बगल में दबा लिया और मेरे मुंह को भी दबा लिया ताकि मेरी आवाज ना निकल पाए, मैं चीख ना पाऊं। मेरी माँ एक हाथ से सीने पे लगा करके और बारिश में भीगती हुई जंगल को निकल जाती है। अल्लाह अल्लाह, आज शाम का टाइम है, अरे जंगल में जानवर भी है, मगर इस माँ ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, इस माँ ने अपनी औलाद को नहीं छोड़ा। तू कैसा बेटा है, अपनी बीवी को लेकर अपनी माँ को छोड़ देता है, अपने बाप को छोड़ के अलग हो जाता है। अरे 3 जिसके बेटे हो, तेरी माँ तरस रही है, तेरा बाप तरस रहा है, बीबी के तू 10-10 जोड़ी कपड़े बनाता है, 2-2 साड़ियां लाता है, 3-3 4-4 साड़ियां लाता है, अपनी माँ की एक साड़ी नहीं ला सकता, अपने बाप की एक लुंगी नहीं ला सकता। अरे तेरी बीबी के सर में दर्द हो जाए 2-2 डॉक्टर बदल देता है, तेरी माँ ठोकरे खा रही है, तू अपनी माँ को चश्मा नहीं बनवा के दे सकता, तू अपनी माँ को खांसी की दवा नहीं पिला सकता। अरे मैं ये नहीं कहता तू बीबी को मार दे, बीबी का हक अदा कर, लेकिन माँ का भी हक अदा कर, बीबी का हक अदा कर, लेकिन बाप का भी हक अदा कर। जरा सुन ले मोहम्मद बिन हारून क्या कहते हैं, कहते हैं मेरी माँ रात भर जंगल में खड़ी रही, मेरी माँ पूरी भीग जाती है, मगर मेरी माँ ने दुपट्टे से मुझे ढक लिया और अपने सीने से लगा लिया। पूरी रात मेरी माँ खड़ी रही, मेरी माँ को बुखार आ गया, मेरी माँ कपकपाने लगी, मेरी माँ के होठ नीले पड़ गए, मेरी माँ कांपने लगी। वो लड़की, वो औरत पूरी रात भीगती रही, लेकिन अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। इस माँ से पूछो तुम्हारी माँ, ओ बच्ची हो, आज जो तुम अपनी माँ को आंखें दिखाती हो, इस माँ से पूछो
तेरी गलती है। ओ बच्चों सुनो, तुम्हारी गलती है, तुमने बिस्तर पे पेशाब किया था, मगर इस माँ ने अपनी चादर की तह बना करके बिस्तर पे रख के खुद लेटती है गीले में, मगर अपनी औलाद को सूखे में सुलाती है। आज तुम उसका यही सिला दे रहे हो। मोहम्मद बिन हारून बोले, मेरी माँ रात भर खड़ी रही, इधर जानवर बोलते थे, उस माँ का कलेजा दहल जाता था, सांप कीड़े बोलते थे, उस माँ का कलेजा दहल जाता था, मगर मोहम्मद बिन हारून की माँ अपने बेटे को सीने से लगाते खड़ी रही, पूरी रात खड़ी रही, उस गुंडे से बच के खड़ी रही। जब सुबह हो गया, जब धूप निकल आई, अब इसके पांव आगे को नहीं बढ़ते हैं, ये माँ अपने बेटे को लेकर के बुखार की हालत में है, ये माँ कपकपा रही है, पूरी रात ये माँ भीग चुकी है, और ये माँ अपने बेटे को लेके घर आ जाती है। चारपाई पे बेटे को रख के ये माँ जब चारपाई पे गिरती है, अल्लाह अल्लाह, ये माँ बेहोश हो जाती है। अब सुबह से लेकर के दोपहर तक ये माँ बेहोश पड़ी है, कोई इतना भी नहीं है जो आधा चम्मच पानी पिला दे, मगर क्या पता है, अरे जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसको कोई नहीं मार सकता। तभी तो किसी ने कहा है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की दोपहर तक बेहोश रही, अल्लाह ने सूरज की तपिश को तेज कर दिया, अल्लाह ने बला तेज कर दिया। जैसे ही उस लड़की की आंखों पे, उस लड़की के चेहरे पे, उस लड़की के जिस्म पर जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं, जब सूरज की शुआओं से उस लड़की का जिस्म गर्म पड़ता है, तभी होश में आ जाती है, लड़की उठ के बैठ जाती है, अपने बेटे को उठा के सीने से लगा लेती है। मोहम्मद बिन हारून अपनी कहानी बताते जा रहे और रोते जा रहे और कह रहे, सुनो 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 मालिक बिन दीनार, अभी यही तक नहीं, अब मेरी माँ मुझे मुसल्ले के सामने रख लेती है, नमाजें पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है और कह रही, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को गुर्बत से बचा देना, मेरे बेटे को गरीबी से बचा देना, मेरे बेटे को गरीबी से बचा देना। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, मोहम्मद बिन हारून कहने लगे, मैं बड़ा होने लगा, मेरी माँ ने मुझे बकरी लेके दे दी, उस बकरी में इतनी बरकतें हुई, उस जानवर में इतनी बरकतें हुई, मेरी बकरियां ही बकरियां हो गई, गांव में सबसे ज्यादा मालदार मैं हो जाता हूँ। अब लोगों में मेरी बात चलने लगी, मैं लोगों का फैसला करने लगा, लोगों की पंचायत करने लगा, मैं लोगों की अदालत घर में अपने लगाने लगा, मैं हक फैसला करता था। लोगों में ये बात उड़ गई, उस बेवा का बेटा मोहम्मद बिन हारून जिसका नाम है, वो हक फैसला करता है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अब ये सुनने की बात है, एक दिन क्या हुआ, मोहम्मद बिन हारून बोले, एक बेवा के घर में एक गुंडा घुस गया, उसकी इज्जत पे हाथ डालने लगा, उसके कपड़े नोचने लगा, उसकी इज्जत नीलाम करने लगा। जब इतना कहा, मोहम्मद बिन हारून बोले, वो इज्जत, वो बेवा औरत ने अपनी चप्पल निकाली और निकालने के बाद उसके 2-3 चप्पल मार के दरवाजे के बाहर कर दिया। उसे गुस्सा आ गया, उसने कसम खा ली, मैं तेरी बेइज्जती करूंगा, तुझे जानवर पे बिठा के तेरा जुलूस निकालूंगा। उसने बड़े बड़े गुंडों को कब्जे में ले लिया और बड़े बड़े शराबियों को कब्जे में ले लिया, रुपये पैसे देकर के अपनी तरफ कर लिया। 3-4 गुंडों को उस बेवा के घर में उसने दाखिल कर दिया, उसके कपड़े फाड़ के उनको पकड़वा दिया। जैसे ही पकड़वाया, अब गांव में ऐलान हो गया। पूछा, तुम क्या कर रहे हो? वो गुंडे बोले, ये औरत हमें जिस्म बेचती है, ये औरत हमारे साथ गलत हरकत करती है, ये औरत हमसे पैसे लेके अपने जिस्म को इस्तेमाल कराती है। जब इतना कहा, सारे लोग कहने लगे, इसके बाल मूंड दो, इसकी चुटिया काट दो, इसका मुंह काला कर दो, इसके गले में जूतों चप्पल का हार डाल के पूरे गांव में घुमा दो। कहा सुबह को होगा ये काम, मगर मोहम्मद बिन हारून के बारे में बताया, पहले वो फैसला करेंगे। मोहम्मद बिन हारून का फैसला भी बाकी था। इतने में वो बेवा औरत मोहम्मद बिन हारून की माँ के पास आ गई और कहने लगी, बहन मैं बिल्कुल साफ सुथरी हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे बेटे के हाथ
हाथ है, या तो मेरी इज्जत बचा ले या फिर मेरी चुटिया कटवा ले, क्योंकि तुम भी बेवा हो। जब इतना कहा, मोहम्मद बिन हारून की माँ कहने लगी, मेरा बेटा, मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया है, कभी भी फैसला गलत नहीं करेगा, जाओ तुम्हारे हक में फैसला होगा। अब मोहम्मद बिन हारून बोले, मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा उस बेवा के हक में फैसला करना, अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए मगर आज बेवा का बेटा एक तरफ रहेगा, उस बेवा की इज्जत पलटने नहीं देगा, उस बेवा की इज्जत नीलाम होने नहीं देगा, उस बेवा की चुटिया कटने नहीं देगा। कहा माँ ठीक है। सुबह जब हो जाती है, इस माँ ने तंदूर जला लिया, इस माँ ने तंदूर जलाया और जलाने के बाद कहा, मेरे लाल चाव, आज मैं तुम्हें रोटी बाद में खिलाऊंगी, जब तक मैं तंदूर गर्म कर रही हूँ, जाओ जल्दी चले जाओ, तुम उस बेवा का फैसला करो। माँ पहले मुझे खाना खिला दो ना। माँ बोली नहीं नहीं, आज बाद में खाना खिलाऊंगी, अपने बेटे को गरम गरम रोटी खिलाऊंगी, मैं तंदूर गरम कर रही हूँ, जा। जैसे ही मोहम्मद बिन हारून पहुंचे, उन लोगों ने उन पे दबाव डालना चाहा, मगर मोहम्मद बिन हारून कब्जे में नहीं आए, किसी के दबाव को कबूल नहीं किया। इतने में उन लोगों ने शराब पिला दी, पानी के बहाने से मोहम्मद बिन हारून को शराब पिला दी। अल्लाह अल्लाह, जब शराब पिलाई है, मोहम्मद बिन हारून ने फैसला गलत कर दिया, शराब के नशे में फैसला गलत हो गया। बेवा की अब चुटिया कटने का नंबर आ गया, बेवा का सर मूंडने का नंबर आ गया। जैसे ही मामला इतना बढ़ा, अब मोहम्मद बिन हारून बोले, मेरी माँ को जब पता चला तो मेरी माँ अपने सीने पे हाथ रख के बैठ गई, अपने बाल पकड़ने लगी, कहने लगी, या अल्लाह तू मुझे मेरा बेटा ना देता, ए अल्लाह मुझे बांझ रख देता, मुझे ऐसा बेटा ना देता। इतने में मोहम्मद बिन हारून बोले, मैं घर में आ गया, मेरी माँ मुझे चिपट गई, मैंने कहा माँ मुझे खाना खिला दो, लेकिन माँ कहने लगी, ओ नालायक बेटे, अगर मुझे पता होता तो मैं तेरी गर्दन पे पाँव रख के तुझे मार देती, मैं तुझे कभी नहीं पालती, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे जन्म नहीं देती, मैं जहर खा के तुझे मार देती, खुद भी मर जाती, मुझे पता नहीं था तू इतना नालायक निकलेगा। ओ बेटे, अरे मेरे घर से निकल जा, अगर तू मेरे सामने रहा तो या तो मैं जल जाऊंगी या तुझे जला दूंगी। मोहम्मद बिन हारून कहने लगे, मेरी माँ मुझ पे भड़कने लगी, मेरी माँ नाराज हो गई, मुझे चिपट गई और धक्के मार के निकालने लगी। मैंने अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए और पकड़ने के बाद कहा, माँ तू गैर औरत के चक्कर में अपने बेटे को निकाल रही है, वो भी मैं अकेला बेटा हूँ। ये माँ कहने लगी, ओ तुझे कसम है, अरे बोल, मुझे अगर पता होता तो मैं तुझे हरगिज पालती नहीं। उस रात में मैं पूरी रात वहां पे पड़ करके वहां पे तुझे सीने से लगाए खड़ी रही, पूरी रात में तड़पती रही, पूरी रात में तुझे लिए भीगती रही, मगर तुझे भीगने नहीं दिया। मुझे पता होता तो पेड़ की जड़ से तुझे दबा के मार देती, मैं पलट के नहीं आती, मगर तूने ऐसा क्यों किया, निकल जा। अरे मुझे माँ मत कहना। मोहम्मद बिन हारून रो के बोले, ओ मालिक बिन दीनार, मुझे गुस्सा आ गया, मेरी माँ फालतू इतना भड़क रही है, फालतू इतना बोल रही है। नौजवानों, आज तुम्हें भी गुस्सा आता होगा, अपनी माँ और बाप पे गुस्सा आता होगा। मोहम्मद बिन हारून बोले, मुझे गुस्सा आ गया, जैसे ही गुस्सा आया मैंने अपनी माँ को एक हाथ से धक्का दे दिया, और जब धक्का दिया मेरी माँ फिसल के तंदूर में गिर जाती है। अरे चलते हुए तंदूर में मेरी माँ गिर गई, मेरे सामने मेरी माँ जल के मर जाती है। तंदूर में मैंने अपने हाथों से अपनी माँ को जला दिया। मोहम्मद बिन हारून बोले, मैंने अपने सामने अपनी माँ को जला दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया। ओ मालिक बिन दीनार, इन्होंने अपनी चादर उतारी, और जब चादर उतार करके देखी तो उनका दाहिना हाथ कटा हुआ था, उसमें जंजीर पड़ी हुई थी, और वो हाथ गले में लटका हुआ था। मोहम्मद बिन हारून बोले, 40 साल हो गए, नमाजों पे नमाजें पढ़ रहा हूँ, रोजों पे रोजे रख रहा हूँ, ज़कात पे
ज़कात दे रहा हूँ, हज पे हज कर रहा हूँ, इतनी नेकियां कर रहा हूँ। उसी दिल से मैंने अपना हाथ काट के गले में लटका लिया ताकि मुझे मेरी माँ की याद आ जाए, मगर मैंने अपने हाथ से अपनी माँ को मार दिया, मैंने धक्का दिया। माँ, मैंने जानबूझ के नहीं फेंका था चूल्हे में, मैंने धक्का दिया, मेरी माँ का पाँव फिसला और वो गिर गई, मेरे सामने चल गई। मोहम्मद बिन आऊद बोले मैं देखता रह गया, 40 साल हो गए। ये लोग समझ रहे मैं वली हूँ, ये लोग समझ रहे मैं नमाजी हूँ, ये लोग समझ रहे मुत्तकी परहेजगार हूँ, मगर मेरी माँ मुझे बद्दुआएं दे गई है, मेरी माँ मुझसे नाराज होकर चली गई है। तो हर साल कोई ना कोई बता देता है तेरी नमाजें बेकार, तेरे रोजे बेकार, तेरी ज़कात बेकार, तेरा हज बेकार। ए मालिक बिन दीनार, मैं क्या करूं? हजरत मालिक बिन दीनार बोले इसका हल मेरे पास नहीं है। ए लोगों, मुझे बताओ, आज छोटी छोटी बात पे तुम अपने माँ बाप से नाराज हो जाते हो। ओ मेरी बच्चियों, ओ मेरे बच्चों, आज अपने बाप को तुम तड़पाते हो, अपनी माँ को तड़पाते हो, ये माँ बाप तुमसे कुछ बोल नहीं पाते हैं। प्यारे, आज के बाद ये जलसा तुम्हारे लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम यहाँ से आए, यहाँ आए थे तो गुनाहगार थे, और जब यहाँ से जाए तो तौबा करके जाए। अब पता ये चला कि जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, उसका नबी भी उससे नाराज है, उसका खुदा भी उससे नाराज है, और जिसके नबी नाराज, खुदा नाराज। कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितनी ज़कात दे, कितने हज करे, अगर अल्लाह और रसूल नाराज है तो मैं तो ये कहता हूँ मस्जिद में नहीं बल्कि खाने काबा में नमाज पढ़े। खाने काबा का गिलाफ चूमते चूमते अगर मर जाए, माँ बाप नाराज, अल्लाह और रसूल नाराज, तो उसकी दुनिया भी बेकार है और उसकी आखिरत। अल्लाह, नारे तकबीर, जरा जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने वालिदैन। अल्लाह, पता नहीं मैं तेज बोल गया, समझ में आया या नहीं आया आप लोगों के? आप लोगों के समझ में आया नहीं आया? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं अपने इलाके के रविश में चल गया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करे, तवज्जो करे प्यारो। और एक बात उठाता हूं जो अक्सर जलसों में मैं ये बात कह रहा हूं, इस तरफ से लेकर के इधर तक एक शख्स ऐसा हो, कैसा यार, वो कितना बुरा शख्स होगा, कितना खराब होगा, कितना खराब होगा, जो अपनी मां पर गलत नजर डालता। मेरा इशारा समझ रहे? मर सकता है मगर अपनी मां के साथ गलत हरकत। अगर ऐसा शख्स मिल जाए तुम्हें तो बताओ उससे रिश्तेदारी करोगे? हाँ या ना बोलो, रिश्तेदारी करोगे? उससे दोस्ती करोगे? दस्तरख्वान पे खिलाओगे? कौन है वो? मुफ्तियान इकराम बैठे, हदीस शरीफ बताता हूं। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। किसका नाम बोलो? सूद। आज लोग रुपये से रुपया कमाते हैं, हराम लुकमा खाते हैं, और कुछ लोग तो मोबाइल पे ही जुआ खेल रहे हैं, मोबाइल से पैसे जीत रहे हैं। सूद और ब्याज का तुमने नाम सुना होगा। सूद और ब्याज, अल्लाह मेरे नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। एक हदीस में 73 का भी जिक्र आया। 70 हिस्से हैं, 70 टुकड़े हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये फूल रखे ना, ये ऐसे ही सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसके हिस्से रखो।
टुकड़े रखो, सबसे बड़ा वाला इधर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में 70वां जो हिस्सा वो सबसे छोटा। अब नबी फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, इन तमाम हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह मेरी तौबा। पहले हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठा के तौबा करो। बोलो आज के बाद कोई हराम का लुकमा खाएगा? बोलो हाथ हिलाओ, बोलो नहीं, बोलो नहीं। अब रख लो हाथ। अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमा ले। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, यहीं से चला था ना। और नंबर 2 वद्दयूस, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। इन 2 पर अभी बोला हूं। नंबर 3 वरजुलतुन निसा, वो मर्द जो औरतों की वज़ाक़ता बनाए हुए, मतलब लड़का है गले में चैन पहने पड़ा, लड़का है कान में कुंडल पहने पड़ा, लड़का है नाक में नथुनिया पहने पड़ा, लड़का है गले हाथ में चूड़ी और कड़ा पहने पड़ा, लड़का है उसमें बाल में कंगा लगाए पड़ा है। देखो ना, बाज लड़के के बाल ऐसे जैसे कि गधा चढ़ गया, जैसे कि गधा चढ़ गया। और वो लड़कियां जो मर्दों की वज़ाक़ता बनाए हुए हैं, जो लड़कों की वज़ाक़ता बनाए हुए हैं, जो लड़कों जैसा पहनावा पहनती है, लड़की है और जींस की पैंट पहनती है, लड़की है टॉप पहने हुए घूमती है। अब वो लड़के जो औरतों की वज़ाक़ता बनाए हुए हैं, वो लड़कियां जो मर्दों की वज़ाक़ता बनाए हुए हैं, ये भी जन्नत में नहीं जा सकते हैं। प्यारे, ये 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। अब दूसरी हदीस तुम्हें मैं बताए देता हूं ताकि पता चल जाए। अगर तुमने सही परवरिश की है, अपने बच्चों की सही तरबियत की है, तो मेरे नबी एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं, अगर जिसकी 3 बेटियां हो और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, तो नबी फरमाते हैं वो जन्नत का हकदार है। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है, लेकिन सही परवरिश कर दे तो। एक सहाबी एक दरमियान से खड़े हुए थे और कहते हैं आका, अगर जिसकी 2 बेटियां हो, तो नबी ने फरमाया अगर वो 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। अब मुझे बताओ 2 बेटियों की वजह से जन्नत मिली या नहीं मिली? क्यों? इसलिए कि सही परवरिश कर दे तब। नबी फरमाते हैं अगर जिसकी 2 बेटियां हो, सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी और एक कोने से खड़े हो जाते हैं और वो पूछते हैं, कहते हैं आका, अर्ज करते हैं, कहते हैं आका, अगर जिसके पास 3 बेटियां नहीं है, अगर जिसके पास 2 बेटियां नहीं है, अगर जिसके पास 1 बेटी हो, उसका क्या मामला है? तो नबी फरमाते हैं अगर जिसकी 1 बेटी हो और वो अगर उसकी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। प्यारो, अब यही औलाद है, यही बेटियां हैं, यही बच्चियां हैं, अगर इनकी सही परवरिश करोगे तो ये जन्नत के हकदार तुम बन जाओगे। और अगर इनको आवारा छोड़ दोगे, इनको मोबाइल अगर दे दोगे, इनको आजाद कर दोगे, इनके पहनने ओढ़ने पर तवज्जो नहीं रखोगे, इनके चलने फिरने पर तवज्जो नहीं रखोगे, इनकी तरबियत सही नहीं होगी, तो फिर जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा। तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि सही परवरिश करें या फिर आजाद छोड़ दे। अगर सही परवरिश करनी है तो तुम्हें इनके हाथों से मोबाइल लेना होगा। आप कहेंगे मोबाइल से परेशानी क्या है? अरे मैं पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ, जो लड़की यहाँ से निकल के कभी बाहर नहीं गई, लेकिन उसके पास बंबई का फैशन कहाँ से आया, उसके पास गोवा का कल्चर कहाँ से आया, उसके पास फिल्मों का ढंग कहाँ से आया, उसके पास पहनने ओढ़ने का ढंग वो फिल्मों जैसा कहाँ से आया? ये मोबाइल की देन है, मोबाइल की। अगर तुम अपनी बेटियों को
मोबाइल ले लेते और मोबाइल लेने के बाद अगर इनके हाथ में कुरान दे देते, इनके हाथ में हदीस दे देते, अगर इनके हाथ में दीनी किताब दे देते, अगर हमारी बेटी दीनी किताब पढ़ती, हमारी बेटी अगर पढ़ती तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ती, हजरत हफ्सा की जिंदगी पढ़ती, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ती, हजरत सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती। खुदा की कसम अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो खाती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, पीती हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होता, चलती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, पहनती ओढ़ती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता, सोती जागती हमारी बेटी ढंग फातिमा का होता। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, और शौहर के घर में होती शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब मां बनती तो इसके कदमों के नीचे औलाद के लिए जन्नत। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने वालिदैन, वाह 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 वाह। लेकिन कहां मोबाइल दे दिया है हाथ में, एयरफोन कान में लगा है, रात भर मोबाइल चला रही है। और ये कुछ लफंगे लड़के हैं, ऐसे लफंगे लड़के जिन्हें न बाप का शऊर न माँ का शऊर, जिन्हें न खाने पीने का शऊर न ढंग, बस मोबाइलों पे चैटिंग कर ली, ये समझ रहा यही जिंदगी है। जमाना तुम्हें पता नहीं है कहां आ गया, हालात कैसे आपको पता नहीं। आज पूरी दुनिया हम पे नजरें टेके हुए, आज हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। यहूद और नसारा ये चाहते थे, गैर लोग ये चाहते थे इनके बच्चे अय्याशी में पड़ जाएं, इनकी बेटियां बच्चलन हो जाएं, इनकी बच्ची और बच्चे अपने जिस्म को दिखाने लगे। वो हालात हमारे घरों तक पहुंचा दिए हैं। आप देख लो, हालात तुम्हारे सामने हैं, नजरों से नजर उठा करके देखो। उर्से पाक में अगर जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, उर्से पाक में अगर जाओगे जहां पर डॉक्टरी फेल है, हिकमत फेल है, अगर दवा काम ना करे तो किसी अल्लाह वाले की चौखट पे चले जाओ, अल्लाह वाले की नजर करम हो जाए तो उस बेड़ा पार हो जाएगा। मगर वहां पर भी उर्स अगर किए जाते हैं तो कई हजार लोगों का मजमा होता है, आदमियों से ज्यादा औरतें होती हैं, फैशनीले कपड़े पहन के धक्का मुक्की करते हुए ना जाने कितनों की इज्जतें नीलाम हो जाती है, ना जाने कितनों के दुपट्टे उतर जाते हैं, ना जाने कितनों के मोबाइल पे वायदे वईद होते हैं, ना जाने कितने मोबाइल पे ये वक्त देखते हैं कि कब उर्स आने वाला होगा, हमें मिलने का मौका मिलेगा। मुसलमानों, तुम्हें होश के नाखून लेना चाहिए, तुम्हें अभी सुधरना चाहिए, तुम्हें अभी देखना चाहिए। ओ मेरी बच्चियों, अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया या बच्चों तुम किसी पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया तो कहीं के नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि अल्लाह अजाब नहीं भेजता है। एक लड़की की तारीख तुम्हें बता दूं, भले ज़ईफ रिवायत है लेकिन बता इसलिए रहा हूं कि तुम्हें नसीहत हासिल हो जाए। नसीहत के लिए कहावत भी कही जा सकती है, लेकिन सुनो मैं आपको बता दूं, अल्लाह अल्लाह ये लाहौर की सरजमीन है। उस वक्त शुरू जब टीवी का दौर चला था, जब टीवी चली थी, उस वक्त जब बहुत कम लोगों में घरों में टीवियां थी, टीवी का नया दौर चला था। लाहौर की बराबर में एक बस्ती है, रिसाले में ये वाकया मैंने पढ़ा था। एक शख्स ऐसा है जिसकी इकलौती बेटी है, न बेटा है न कोई उसके अलावा बेटी है, सिर्फ एक ही बेटी है, मगर बेटी बड़ी खूबसूरत है, बेटी बड़ी प्यारी है, बेटी 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। ओ मेरी बच्चियों सुन लेना, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली, वो कुरान शरीफ पढ़ने वाली बच्ची है, मगर उसकी सहेली बिगड़ी हुई थी, उसकी सहेली गलत थी, उसकी दोस्त जो थी वो गलत थी।
उसकी माँ कहती है एक दिन जुमे का दिन आता है, अल्लाह अल्लाह जुमे के दिन वो लड़की कुरान शरीफ बैठे हुए जुमे की नमाज के बाद तख्त पे बैठे हुए कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी। आप जानते औरतें जुमे के दिन कुरान शरीफ पढ़ती है, वो लड़की जुमे की नमाज के बाद कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी। 16वां सिपारा पढ़ रही थी, तकरीबन आधा सिपारा हो जाता है, इतने में दौड़ती हुई उसकी सहेली आ जाती है और हाथती हुई आकर के उसे चिपट जाती है, उसके गले में हाथ डाल के कहने लगती है ओ मेरी सहेली, मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा समझती हूँ, देख मैं तुझे बुलाने आई हूँ। इसकी माँ अलग बैठे हुई चूल्हे पे मिट्टी लगा रही थी, इधर कहने लगी मैं तुझे बुलाने आई हूँ। कहा क्यों बुलाने आई है? कहा मेरे घर में टीवी चल रही है, अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, जबकि गाने अच्छे नहीं होते हैं लेकिन नकल कुफ्र नबाशद। वो लड़की कहने लगी अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं, चल दोनों साथ में गाने दे सुनेंगे, चल टीवी देखेंगे। ये लड़की कहने लगी मैं कैसे जाऊं, मेरा भी सिपारा पूरा नहीं हुआ है, मैं अभी कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हूँ, मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ, मैं कुरान शरीफ छोड़ के नहीं जा सकती। इस लड़की ने उसके सर पे हाथ मारा और मारने के बाद कहने लगी ओ पगली लड़की तू कैसी है? अरे जरा सोच, अगर टीवी से गाने निकल गए तो फिर क्या होगा, टीवी के सीन निकल गए तो क्या होगा, उसकी फिल्म निकल गई तो क्या होगे? अरे अगर कुरान शरीफ कोई भागा थोड़ी जा रहा है, ये कुरान तू बाद में भी पढ़ लेना, ये कुरान तेरा बाद में भी चल जाएगा, बाद में सिपारा पूरा कर लेना। इसके भी जहन में आ जाता है, इसने कुरान शरीफ को बंद कर दिया, सहेली के साथ उठ के खड़ी हो जाती है। इसकी माँ ने आवाज दे दी, माँ कहने लगी ओ मेरी बेटी मत जा, ओ मेरी रखते जिगर मत जा, बहुत गलत बात है, कुरान शरीफ को छोड़ के मत जा। अरे तू अल्लाह के कलाम को छोड़ के टीवी देखने जा रही है, अल्लाह के कलाम को छोड़ के तू गाने सुनने जा रही है, मत जा मत जा। कहा माँ मेरी सहेली आई है, मेरी सहेली देख कितने प्यार से बुला रही है। कहा तेरी सहेली नहीं है, ये शैतान है, शैतान। अरे सहेली की शक्ल में चुड़ैल है, ये चुड़ैल, ये शैतान है, ये खबीस है। जब इतना कहा तो उसकी सहेली नाराज हो गई और कहने लगी देख तेरी माँ कितनी खड़ूस है, तेरी माँ कितनी बुरी है, अगर मेरी माँ होती तो ऐसी चप्पल मारती के मुंह तोड़ देती, ये तेरी माँ है जो मैंने सुन लिया मैं जा रही हूँ। इसने कह रहे बकने दे, मेरी माँ पागल हो गई है, मेरी माँ सटिया गई है। कहा माँ तुझे क्या हो गया है? इसकी माँ मुझे बेटी बेटी बोलती है और तू इसे शैतान कह रही है। कहा ये तेरी सहेली नहीं है, ये शैतान है, शैतान, तू इसके बहकावे में मत आ। मगर उस लड़की ने एक ना सुना, लड़की ने अपनी माँ का कहना नहीं माना। अरे कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी माँ का कहना नहीं मानती है। ओ मेरी बच्ची हो, आज मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, अपनी माँ का कहना मत टालना, अपनी माँ का कहना हरगिज मत टालना। तुम्हारी माँ कभी तुम्हें गलत तालीम नहीं देगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचेगी। ओ मेरी बच्ची तू अपनी माँ की तरफ को, अपनी माँ की तरफ को अपनी गर्दन टेढ़ी मत करना। वो लड़की चली गई और जा करके उसने टीवी में जो देखना था देख लिया, लेकिन इधर अल्लाह नाराज हो गया, माँ रोती रह गई, उसने माँ को नाराज किया, अल्लाह नाराज हो गया। टीवी देखने के बाद जब लड़की घर वापस आती है, कुरान शरीफ तख्त पे रखा था, इसने सोचा चलो कुरान शरीफ का सिपारा पूरा कर लूं। ये लड़की ने सोचा चलो सिपारा पूरा कर लूं। लड़की जैसे ही बैठी कुरान शरीफ को हाथ लगाने वाली थी, अल्लाह 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 साहब में आ जाता है। अल्लाह ने कहा तूने अपनी माँ का कहना नहीं माना, अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। रहल के नीचे से अल्लाह ने खूंखार छिपकली पैदा कर दी। एक खूंखार छिपकली आती है, इतनी जहरीली छिपकली, वो निकल के आई और उस लड़की की पेशानी पे, वो लड़की की पेशानी पे चिपट जाती है और जैसे ही चिपटी वो लड़की को डसने लगी, काटने लगी। अब लड़की कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। लेकिन अभी इसने माँ को तकलीफ दी है, माँ भूल जाती है, फौरन दौड़ पड़ी, कहने लगी मेरे लाल क्या बात है, मेरी बेटी क्या बात है,
जब देखा तो छिपकली चिपटी पड़ी है। माँ मुझे ये छिपकली खा रही है। वो माँ चिमटा लेकर के दौड़ी ताकि अपनी बेटी की छिपकली छुड़ा दे। अरे छिपकली होती तो वो माँ छुड़ा देती, ये तो अल्लाह का अजाब था, छिपकली की शक्ल में अल्लाह का अजाब था। ओ मेरी बच्चियों, अपनी माँ का कहना मत टालना, वरना अल्लाह नाराज हो जाएगा, और अल्लाह नाराज हो गया तो दुनिया बर्बाद हो सकती है, आखिरत बर्बाद हो सकती है। उस लड़की के पास जब माँ चिमटा लेके आई, कहने लगी माँ माँ मुझे बचा लो माँ। उधर माँ ने जैसे ही चिमटा बढ़ाया, अल्लाह की कुदरत से पूरे जिस्म पर छिपकली छिपकली, पूरे जिस्म पर छिपकली छिपकली। अब लड़की के गालों पे छिपकली, लड़की के माथे पे छिपकली, लड़की के जिस्म पे छिपकली, लड़की के पेट पे छिपकली, लड़की के पाँवों पे छिपकली, लड़की के हाथों पे छिपकली, पूरे जिस्म पे छिपकली छिपकली, और सारी छिपकलियां लपक रही है। अगर माँ ने हाथ लगाया तो माँ के ऊपर भी नोच खाएंगे। अल्लाह अल्लाह, अब वो लड़की परेशान है, कह रही है माँ मुझे बचा लो। सारी छिपकली लड़की को नोच नोच के खा रही है, जहर चढ़ा रही है, पूरे तख्त पे छिपकली छिपकली हो जाती है। लड़की चीख रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, लेकिन माँ रो रो करके कह रही है मेरे लाल मैं कैसे बचाऊं। लड़की जब चीखी, मोहल्ले की औरतें जमा हो गई, मोहल्ले के आदमी जमा हो गए। ये लड़की कहने लगी ओ मामू मुझे बचा लो, ताऊ मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, मगर कौन बचाए। वो लड़की घंटों चीखती रही। ओ मेरी बहन, कभी अपनी माँ का कहना मत टालना। ओ मेरे भाई, कभी अपने बाप का कहना मत टालना। अगर माँ बाप नाराज हो गए तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, ये माँ माँ कह करके पुकार रही है, मगर छिपकली नोच नोच के खा रही है, जहर चढ़ा दिया। लड़की फूलने लगी, लड़की सूजने लगी, लड़की मोटी पड़ गई, लड़की का जिस्म नीला पड़ गया, लड़की का जिस्म ऊदा पड़ गया, लड़की फटने के करीब हो गई। सारे लोग डर रहे हैं क्योंकि छिपकलियों ने इतना जहर चढ़ा दिया है। कुछ घंटों जब गुजर जाते हैं तो वो माथे पे जो छिपकली थी, उस छिपकली ने जब डंक मारा, वो छिपकली ने जब काटा, छिपकली डसी। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की का इंतकाल हो गया, वो लड़की मर जाती है। ओ मेरी बहन, मेरी बच्ची, आज के बाद तुम मोबाइल चलाना गलत मत चलाना, मोबाइल पे चैटिंग मत करना, मोबाइल को गलत इस्तेमाल मत करना। ओ मेरे भाई, तू भी याद रखना, उस लड़की का इंतकाल हो गया, वो लड़की मर गई लेकिन सूजी पड़ी है। सारे लोग रो रहे, इसको कैसे नहलाया जाए, इसको कैसे कफन पहनाया जाए। उसके जनाजे पे छिपकली घूम रही है, छिपकली घूम रही है। अब इमाम साहब आ जाते हैं, इमाम साहब भी चक्कर में है, कैसे नहलाए। छिपकली लपक रही है, अगर किसी ने हाथ लगाया। उन लोग, लड़की की माँ कह रही है मौला मेरी बेटी को माफ कर दे, मेरी बेटी को माफ कर दे। अरे इस लड़की ने अल्लाह के कलाम को छोड़ा और टीवी में गाने सुनने चली गई। ओ मेरी बहन, आज के बाद तेरा दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए, आज के बाद तेरे बाल दिखना नहीं चाहिए, आज के बाद तेरे मोबाइल में किसी लड़के का SMS नहीं आना चाहिए, आज के बाद तू किसी गैर से बात मत करना, अपनी माँ की बेइज्जती मत करना, अपने बाप का सर झुकने मत देना। अरे तू दुनिया वालों को बता देना, मैं फातिमा तो नहीं बन सकती हूँ, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हूँ। ओ मेरी बहन, अब जरा सुनो, वो लड़की का इंतकाल जब हो गया, लोग कह रहे कैसे नहलाया जाए। कहीं से गानों की आवाज आ जाती है, कहीं से जब आवाज आई
तो वो छिपकली गायब हो जाती है। गाने की आवाज सुन के वो छिपकली गायब होती है और जैसे ही कानों की आवाज खत्म हुई फिर छिपकली मौजूद है। लोगों ने कहा इसके जनाजे पे टीवी चला दो। हाय हाय, मुसलमान की बेटी, इसके जनाजे पे सूरह मुल्क पढ़ी जाती, सूरह यासीन पढ़ी जाती, सूरह बकरा की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ी जाती, कुरान की तिलावत होती। लेकिन इसके कारनामे देखो, अल्लाह नाराज हो गया। तो आज गाने चल रहे हैं, आज टीवी चल रही है, आज गाने बजाए जा रहे हैं। जैसे ही गाने चलाए तो वो छिपकली गायब हो जाती है। गानों के साथ उस लड़की को गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, चलो जनाजा लेकर के चलाओ। लेकिन जैसे ही टीवी हटाई तो फिर छिपकली आ जाती है। जल्दी से जनाजे पे टीवी रखी। अपने तो अपने खैर भी कह रहे हैं पहला जनाजा देखा जो गानों के साथ जा रहा है, जो टीवियों के साथ जा रहा है। अल्लाह किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करे, किसी के बेटे के साथ ऐसा ना करे। ओ बच्चियों, ओ बच्चों, आज तुम्हें सुधरना होगा। माँ बाप का कहना हरगिज मत टालना, मोबाइल को गलत इस्तेमाल मत करना। कितनी लड़कियों को तुमने उनको बिगाड़ दिया है, कितनी लड़कियों से तुम चैटिंग कर रहे हो, कितनी लड़कियों से मोबाइल चला रहे हो। ओ लफंगे लड़कों, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ नहीं है? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन नहीं है? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी भांजी नहीं है? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी भतीजी नहीं है? जरा सोच, जैसे तेरी बहन की इज्जत है वो भी तो किसी की बहन होगी, जैसे तेरी बेटी की इज्जत है वो भी तो किसी की बेटी होगी, जैसे तेरी भांजी की इज्जत है वो भी तो किसी की भांजी होगी, जैसे तेरी भतीजी की इज्जत है वो भी तो किसी की भतीजी होगी। अपनी भांजी को देखना, अपनी भतीजी को देखना, अपनी बहन को देखना, कभी तेरी नीयत खराब नहीं होगी, कभी तेरी नीयत नहीं बिगड़ेगी, कभी मोबाइल पे गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। अब वो लड़की का जनाजा टीवी के साथ चलता चला जा रहा, लोग रोते हुए जा रहे, लोग जनाजा लेके जा रहे कि जल्दी जनाजे को कोई कांधा देने वाला भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कब्रिस्तान ले गए। जब कब्र पे पहुंचे, चलो टीवी हटा दो, टीवी हटा दो। लेकिन जैसे ही टीवी हटाई वैसे ही छिपकली आ जाती है, फिर फौरन टीवी रख दी। अल्लाह, मुसलमान की बेटी का जनाजा टीवी के साथ कब्र में उतारा गया। ओ मेरी बहन जरा सोच, कब्र में अहदनामा रखा जाता, कब्र में बेरी की लकड़ी पे सूरह बकरा पढ़ के वो लकड़ी रखी जाती, सूरह यासीन पढ़ के वो लकड़ी रखी जाती। सो कब्र पे मिट्टी देने के बाद दाएं यानी दैनी जानिब यानी सराने और पैंती को सूरह बकरा की शुरू आखिरी आयतें पढ़ी जाती या कुल अल्लाह शरीफ की तिलावत की जाती। आज टीवी उस मुसलमान की बेटी के साथ जनाजे के साथ टीवी रख दी। क्यों? इसलिए हमारे कारनामे ऐसे हैं। ऐ मेरी बहनों, मैं तुमसे कह के जाऊंगा, जब तक तुम्हारा इशारा नहीं मिलेगा, किसी लड़के की हिम्मत नहीं है जो तुम SMS लिख दे। जब तक तुम लूज नहीं हो जाओगी, जब तक तुम नीची नहीं हो जाओगी, उस वक्त तक किसी की हिम्मत नहीं जो तुम पे हाथ डाल दे। लेकिन मैं तुम्हें दर्श दे के जाता हूं, अगर तू इस्लाम की शहजादी है, आज के बाद अगर कोई लड़का तुझे ऐसे नजरों से देखे या तुझे इशारा करे या हाथ चलाए, चप्पल लेके खड़ी हो जाना और उससे कहना जाओ अपनी माँ पे हाथ डाल, अपनी बहन पे हाथ डाल, अपनी भांजी पे हाथ डाल। मगर अफसोस तो यही है, आज तेरे गले में दुपट्टा नहीं मिलता, आज तेरे सर पे दुपट्टा नहीं मिलता, आज तेरा गला यहाँ तक चिरा हुआ दिखाई देता है, आज तेरी आस्तीन यहाँ तक दिखाई देती है, आज तू लड़कों की तरफ भागती है, आज तू मुस्लिम तो मुस्लिम गैर मुस्लिम लड़कों से मोबाइल पे सेट हो गई है। ओ इस्लाम की शहजादी, मैं हाथ जोड़ के ये मुनाज़रे अहले सुन्नत मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब इनकी मौजूदगी में हाथ जोड़ के और यहाँ का स्टाफ इनकी मौजूदगी में ये दर्श दे करके जाता हूँ। ओ मेरी बहन, ओ मेरी बहन, ओ मेरी बहन, मर जाना मगर अपनी इज्जत का सौदा मत करना, मर जाना
मगर इज्जत का सौदा मत करना, अपनी इज्जत नीलाम मत करना। इसलिए मेरे नबी की बेटी फरमाती है, सैयदा फातिमा फरमाती है, सैयदों की दादी फरमाती है, क्या फरमाती है? औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं है, उसके रुपये पैसे नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत है, शर्म हया गैरत है, उसका पर्दा है, पर्दा। हजरत अली ने जब एक मर्तबा कहा था, कहा फातिमा बोलो मुझसे कुछ मांग लो, क्या मांगती हो? तो सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। कहा अली मना मत करना। कहा नहीं मना नहीं करूंगा। कहा मांगो, आज अगर पहाड़ मांगोगी, सोने हीरे जवाहरात मांगोगी, तब तो क्या मांगोगी मांगो, आज जो मांगोगी अली देने के लिए तैयार है। तो नबी की बेटी ने क्या मांगा? नबी की बेटी कहने लगी अली मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए जब मेरा इंतकाल हो, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरा जनाजा दिन में नहीं, मेरा जनाजा रात में निकालना। ओ मेरी बहन सुन ले, नबी की बेटी बोली मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली बोले कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है कि औरत का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस भी ऐसी नहीं है कि औरत का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा फिर तुमने ये क्यों कहा? तो सैयदा फातिमा ने क्या कहा? अली तुमने मुझसे कुरान की आयत नहीं पूछी, हदीस नहीं पूछी, तुमने फातिमा की चाहत पूछी। ओ मेरी बहनों, नबी की बेटी की चाहत देखो, नबी की बेटी की मर्जी देखो, नबी की बेटी की चॉइस देखो। नबी की बेटी फरमाती है ओ अली मैंने मेरी चाहत ये है कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा रात में निकालना। अली बोले फातिमा तुमने ये क्यों चॉइस की है? तो फातिमा जवाब देती है इसलिए अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी मेरे जिस्म पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ेगी, और मैं चाहती ये हूं जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन पर भी, मेरे जनाजे पर भी, मेरे जिस्म पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं। अल्लाह अल्लाह। अब जरा सुनो, वो लड़की मेरी बहनों सुनो, उस लड़की को टीवी के साथ दफन कर दिया जाता है। जैसे ही दफन हो जाती है अल्लाह अल्लाह लोग रो करके चले आए, 40-50 कदम वापस चले होंगे, एक धमाका हुआ, कब्र फटी, टुकड़े होकर टीवी बाहर गिरी। जब देखा तो कब्र जाके फिर सही हो जाती है, लेकिन जब रात हो जाती है माँ सो जाती है, माँ के ख्वाब में वो लड़की आ जाती है और कहती है माँ माँ मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। माँ मुझे छिपकली ने काटा था, मैं बेहोश हो गई हूँ, माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। माँ मैं मरी नहीं हूँ, माँ मेरी कब्र में सांप और बिच्छुओं का बिस्तर कर दिया, माँ माँ मुझे सांप डस रहे, माँ मुझसे एक रात भी आ नहीं झेलेगी, माँ मैं बहुत परेशान हूँ, माँ ओ मेरी बच्चियों कभी माँ का कहना मत डालना, कभी मोबाइल को गलत इस्तेमाल तुम भी मत करना। अल्लाह अल्लाह। माँ के ख्वाब में आके वो लड़की कह रही है माँ तुम तो मुझे अपने हाथ से लुकमा खिलाती थी, माँ अगर मुझे चूटी काट ले तो तुम्हें तकलीफ होती थी, माँ मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। माँ की आंख खुली तो पसीने पसीने अपने शौहर को बताया। जैसे ही शौहर को बताया, शौहर के ख्वाब में भी लड़की आ जाती है, ए बाप मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो बाप। अरे बाप भी डर जाता है। 7 दिन गुजर गए, लोगों की नींदें हराम हो जाती है कि जिसके ख्वाब में नमाजी क्या आ रही है, हाजी क्या आ रही है, अरे मैं जिंदा हूँ, मुझे निकाल लो। लोग परेशान हो जाते हैं, चलो ऐसा करो लड़की की कब्र खोल करके देखते हैं। हिम्मत नहीं पड़ती है। 7 दिन के बाद जब चले, इमाम साहब आगे आगे है, पीछे पीछे लोग हैं, लोगों की भीड़ है। लोग मेरी बहनों सुनो, जब उस लड़की की कब्र खोल के देखा, इमाम साहब ने 4 आदमियों का इंतखाब किया जो ज्यादा निडर थे। जैसे ही देखा तो जब कब्र खोल के देखा तो वो लड़की
लड़की कब्र में जिंदा तो थी, मगर थी किस हाल में? उस लड़की के कब्र में सांप और बिच्छुओं का बिस्तर था, और एक सांप 4 मुंह वाला था, जिसके 2 मुंह नीचे थे और 2 मुंह ऊपर थे। ऊपर वाले मुंह से जबान की जड़ें पकड़े हुए था, दूसरे मुंह से नाक के नथने पकड़े हुए था, और गले में लपेटा मार के, सीने में लपेटा मार के, पांवों में लपेटा मार के, नीचे वाले मुंह से वो सांप यहाँ पे लगाए हुए था, तलुए पे लगाए हुए था, दूसरा मुंह दूसरे तलुए पे लगाए हुए था। और लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लगता हो। लोगों की चीखें निकल गई, कुछ भाग पड़े, कुछ औरतें आदमी बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन यही इमाम, इसकी आंखों में आंसू तो आ गए, मगर जैसे ही आंखों में आंसू आए इसे नबी याद आ जाते हैं, क्योंकि इसने पढ़ा था अगर कहीं अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो तो अज़ान पढ़ो, अगर कहीं तूफान आए तो अज़ान पढ़ो, कहीं बलाओं का नुज़ूल हो तो अज़ान पढ़ो, हवाएं तेज चले तो अज़ान पढ़ो, अगर जिन्नात आ जाए तो अज़ान पढ़ो, बलाएं मुसीबतें आफतें उतरे तो अज़ान पढ़ो, किसी मुसीबत भंवर में फंस जाए तो अज़ान पढ़ो। यही इमाम आगे बढ़ा और दिल में खुदा का डर बिठाए हुए आंखों को बंद करके कानों में उंगली लगा के अज़ान पढ़ता है पूरी ताकत से, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे आता है और आंखें खोल के देखा तो कब्र का अज़ाब खत्म हो चुका था और लड़की कब्र के अंदर जिंदा रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह। प्यारो, वो लड़की जिंदा तो थी, मगर थी किस हाल में ये भी सुनो। यहां से नीचे को उसका औरत का जिस्म था, और यहां से ऊपर को उसका खिंजीर का मुंह बन गया। खिंजीर जानते हैं, सुअर, उसका मुंह बन गया था। पूछा कि क्यों? तो वो अब उसकी माँ अगर कुछ बोलती थी ना तो वो माँ को दांत पीसती थी, माँ की तरफ को मुंह चुड़ाती थी। माँ अगर कुछ बोलती थी तो मुंह टेढ़ा करके बोलती थी, माँ का कहना नहीं मानती थी। अल्लाह इस बात से नाराज हो गया। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरी बच्चियों, मेरे भाइयों, कभी माँ बाप को नाराज मत करना, कभी अल्लाह की नाफरमानी मत करना। समझ रहे ना मेरी बात? कोई काम ऐसा मत करना जिससे अल्लाह और रसूल नाराज हो गए। मुफ्ती साहब को बहुत देर बैठे हुए, इससे आगे ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप जानते हैं अभी दस्तार का मौका बाकी है, दस्तार बंदी है। और मैं आपको बताऊं यार, दिल पिघल गया है, मुझसे कहना भी नहीं आता। कितने बच्चे फारिग हजरत? 8 बच्चे यहाँ से फारिग हैं। मैं तकरीर करके आया, चला गया। लेकिन एक दिन हमारी भी ऐसी दस्तार थी, इन उलमा की भी ऐसी दस्तार थी। इनमें पता नहीं कौन मुफ्ती बने, कौन आलिम बने, कौन मुकर्रिर बने, कौन शायर बने। समझ रहे आप? पता नहीं कौन कहाँ जाके पढ़ाए पढ़े। तो तुम्हारा 1 रुपया भी लगा, 1 पैसा भी लगा, जो भी लगा, तुम तो कब्र में चले जाओगे। मगर ये जहां जहां पढ़ेंगे इनके सवाब में कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला अपने करम से तुम्हें भी सवाब बख्शेगा, जिसको सवाब जारिया बोलते हैं। जाओ यार, तो ऐसा काम कर जाओ। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरे काम की बुनियाद डाल के जाते हैं, मगर आज मैं अच्छे काम की बुनियाद डाल के जाता हूँ। मुझे पता नहीं है, मुझसे चंदा करना भी नहीं आता, लेकिन आज मेरा दिल पिघल गया। मैं भी आपके इस मदरसे में शरीक होता हूँ और मैं भी 500 रुपए पेश करता हूँ। अब मैं ये देखता हूँ बहुत तुम्हें मिलेंगे, मगर एक मर्तबा जरा मेरे हाथ से हाथ टच करके तो देखो। अल्लाह ताला गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए। इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे, दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। और तुम्हारा कारोबार इतना आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की राह में खर्च करने से तुम गरीब नहीं होगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। मैं 500 रुपए पेश करता हूँ। अब ये देखता हूँ मेरे साथ में कौन शामिल होगा।